समय को समझने वाले हैं। समय क्या है हमारे पास, सबके पास है, हम जानते हैं समय के बारे में, समय की परिभाषा सबके पास है। पर प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आप जितना पार्टिसिपेशन, आपका कैमरा ऑन करना मतलब आपका पार्टिसिपेशन, आपका कैमरा ऑन करना इज दैट कि हाँ, हम कोच को रेस्पेक्ट करते हैं, कोच हमारे लिए यहाँ पर हैं, तो हम कोच को भी रेस्पेक्ट करते हैं। आपसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप अपना कैमरा ऑन रखें। वेलकम डॉक्टर हरदीप जी। आज का सेशन होने वाला है तगड़ा, आधे घंटे से 40 मिनट तक मैक्सिमम। तेज होने वाला है, करारा होने वाला है, मजेदार होने वाला है, एंजॉय करेंगे और टाइम को एक दूसरे नजरिए से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम टाइम मैनेजमेंट पर। मेरे पास एक इंसान आया, उन्होंने बोला कि समय नहीं है भाई। होता है आप लोग के पास, करेक्ट? अभी जी आपके पास होता है, मनोज जी, लोग आके बोलते समय नहीं है यार, अरे यार समय की बड़ी कमी है यार, समय की बड़ी पाबंदी है, और समय समय ही तो नहीं है। अरे यार सब कुछ है, समय ही अगर समय होता तो मैं, समय ही नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है चलिए एक बात करते हैं, मैं आपको 1 घंटे और देता हूं, मैं आपके कुछ काम कर देता हूं जिससे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। चलिए आप क्या क्या करते हैं आप बताइए। मेरा ये मानना है कि चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर जी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, आरबी सर हो, प्रवीण जी हो, कोई भी हो, हमारे टॉप लीडर हो, हेम सर जी हो, कोई भी हो, मनीराम सर हो, सबके पास 24 घंटे ही हैं। 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 24 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ा तो आप 25 घंटे में भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आपने 24 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ा, जब उसी 24 घंटे में एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, है ना, उसी 24 घंटे में लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन भी बन गए, अक्षय कुमार भी बन गए, इसने उसी उसी 24 घंटे में हमारा सिंह सचिन तेंदुलकर सचिन बन गए, अक्षय कुमार जी अक्षय कुमार बन गए। तो हमें अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए, 2 घंटे चलो ले लो, क्या कर लोगे ऐसा? क्या कर लोगे? आज समय को एकदम अलग तरीके से देखेंगे, आखिरी तक रहिएगा, आपको पता चलेगा। हम इस समय, आज हमारे समय को रिलेटेड हमारी सोच पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो ये आई विश आई का, मेरे पास नोट्स भी हैं, थोड़े मैंने बनाए हुए हैं। 86,400, 86,400 सेकेंड्स हर दिन हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं, है ना। हमारे बैंक में सुबह उठते ही 86,400 भगवान जमा कर देते हैं। भाई इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, बस वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी में कुछ कोई कमाल कर जाते हैं, कोई ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। जगसीर जी वेलकम, हैप्पी मॉर्निंग। यस, हाँ, इस 24 घंटे में, इस 86,400 में जो कर देता है वो कर देता है। एक बात कहना चाहूंगा, ठोस बात कहना चाहूंगा, आखिरी में भी इसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात है कि आपने, आप समय में बदल गए, समय में आप बदल गए, समय रहते आप बदल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसान दो ही तरीके से बदलता है मनोज जी, मनीराम सर, मोहित सर, समय, जगसीर जी। इंसान दो ही तरीके से बदलता है। अपने समय रहते खुद बदल जाओ, समय रहते खुद बदल जाओ। आप सब लोगों ने सुना होगा। पर अगर समय आपको बदले, तब माय डियर फ्रेंड्स कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, बहुत तकलीफ होती है। बदलना तो सबको ही पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। करेक्ट विशाल जी, इजंट इट? बदलना तो दिनेश जी सबको पड़ता है। दो तरीके से लोग बदलते हैं, समय रहते बदल जाओ माय डियर, समय रहते बदल जाओ। अगर समय बदलता है तो ठोक पीट के बदलता है। प्लीज, एज सिंपल सी बात है। स्टोरी पे काम करते हैं, स्टोरी शुरू करता हूं। 4 स्टोरीज है मेरे पास। आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि कछुए की चाल। चलिए वो, मैं आज भी वो किताब खोज रहा हूं और आज भी मैं उस ऑथर को खोज रहा हूं। अगर वो मिल गया ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने लिख दिया था किताब में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने सुना है, इजंट इट? स्लो एंड स्टडी। मैं आज भी उसको खोज रहा हूं, अगर वो मिल गया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आज उस कहानी का दूसरे तरीके से देखते हैं। आप सबने वो कहानी सुनी होगी। वो कहानी था, एक था रैबिट और एक था कछुआ, इजंट इट? रैबिट और कछुए में हुई रेस। हो गया अपना, रैबिट उधर हो गया, सो गया, ठीक है। उसको पता था कि भाई मैं तो आराम से दे सकता हूं, वो बीच में सो गया। कछुए की चाल पे वो
जीत गया। और उसको हमने किताबों में पढ़ा है, सब में पढ़ा है, कृष्ण कुमार जी की स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये हमने सब मान लिया, हमने बचपन में पढ़ा है। पर मैं उस ऑथर को खोज रहा हूं, जिस दिन वो मिला मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन वो मिलेगा छोड़ूंगा नहीं। आप लोग वो स्टोरी का अपग्रेड जानना चाहोगे, वो स्टोरी की आगे कैसे होती है? मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूं क्या हुआ। अब पूरी किताबों में नाम हो गया भाई, रैबिट का नाम खराब हो गया भाई, खरगोश का नाम खराब हो गया। अब रैबिट चुप बैठेगा? आइए चलिए सुनते हैं स्टोरी नंबर 2, उसका वर्जन नेक्स्ट सुनते हैं। वर्जन क्या हुआ? तो हुआ क्या कि हमारा रैबिट हो गया गुस्सा, उसको बोला अरे यार सारी किताबों में छाप दिया मेरे इस बारे में उल्टा सीधा, मेरी खूबी क्या है, मैं तो बहुत तेज हूं, अरे यार मैं तो बड़ा तेज हूं। चल उसने बोला आजा कछुए लगाते हैं वापस रेस। दोनों आए खड़े हुए, वापस हुआ। इस बार कछुए ने सीख लिया था। कछुए ने क्या सीख लिया था कि रेस पे सोना नहीं है, रेस में सोना नहीं है। कुलदीप जी रेस पे हो, ओम सर जी रेस पर हो, सोना नहीं है। हेम सर जी रेस में हो, करेक्ट इजंट इट? या मनोज सर रेस में हो, सोना नहीं है, रेस सोने के लिए नहीं बनी है। उसने वो सीख लिया, उसका नाम खराब हो गया, उसने सीख लिया, उसको समय ने सिखा दिया और वो रेस हुआ। और इस बार खरगोश ऐसा भागा, कछुए ने कुछ कदम ही लिए थे, खरगोश जीत गया। तो कहानी का क्या सारांश है? कहानी का क्या सारांश है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। फास्ट, आपको तेज रहना है और निरंतर रहना है। फास्ट और कंसिस्टेंट, ब्रेक नहीं लगाना। फास्ट और कंसिस्टेंट विंस द रेस, ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये है कहानी का नया वर्जन नंबर 2। कछुआ चुप बैठेगा? नहीं। कछुए को तो कछुए का तो अच्छा नाम हो गया, सभी बोलते कछुए की चाल ये वो वगैरह। तो कछुए ने बोला ताऊ मैं अपना दिमाग लड़ाता हूं, मैं अपना दिमाग लड़ाता हूं। कछुए ने बोला आजा खरगोश। चलिए स्कोर क्या हुआ? पहला रेस किसने जीता? पहला रेस जीता कछुए ने, कछुए का नाम हो गया। उसमें हमारे खरगोश का नाम बर्बाद हो गया। दूसरा रेस किसने जीता? हमारे खरगोश ने जीता। खरगोश ने ठोक पीट के सीखा कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट, तेज रहना है और निरंतर रहना है, जीतोगे ही जीतोगे। तो नया बन गया। कछुआ उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, कछुए ने बोला बेटा आजा चलिए रेस करते हैं। कछुए ने लगाया दिमाग कछुए ने लगाया दिमाग। कछुए ने बोला चलिए रेस होगी, पर मैं कहाँ दौड़ना है, क्या दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, मैं निर्धारित करूंगा। अपना खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट, अरे अपने तो दौड़ सकते हैं, अपने को तो प्रिंसिपल पता चल गया, फंडा क्लियर है। अपना फंडा क्या है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट, तेज भागना है, निरंतर भागना है, जीतेंगे ही जीतेंगे। चलो भाई आओ आ जाओ। खरगोश ने, सॉरी कछुए ने क्या किया, बीच में लेके आ गई नदी बीच में आ गई नदी, नदी डाल दी। और खरगोश भागा तेजी से, जाया जाके रुक गया, देखा आगे नदी। अपना इस तरफ खरगोश भी, इस तरफ अपना कछुआ भी तेज तेज चलने लगा। कछुआ भी तेज तेज, थोड़ी उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो आया पानी में तैर के उधर जाके जीत गया। तो अभी वर्जन नंबर 3, स्टोरी का तीसरा लर्निंग है, फास्ट रहना, कंसिस्टेंट रहना और दिमाग का इस्तेमाल करना है। फास्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो, तेज रहो और निरंतर करते रहो। और आखिरी क्या है? दिमाग से काम करो, अक्कल बड़ी है, अक्कल बड़ी है, अक्कल का इस्तेमाल करना जरूरी है। पर स्टोरी का आखिरी सुनना चाहोगे? सब लोग कम ऑन, कोच और बता, और बता, आखिरी आखिरी आखिरी। स्टोरी तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यस कमन सर, स्टोरी अभी बाकी है, मांगो मांगो मांगो। इस बार क्या हुआ? अब खरगोश ने बोला अरे यार ये तो एकदम अजीब हो गया, अबे यार ये तो वापस ये मेरे को गुलाटी मार गया ये कछुआ। चलो कुछ करते, इस इतने में क्या हो गया, दोनों ने बोला लड़ना झगड़ना बहुत हो गया, कभी तू जीत रहा है कभी मैं जीत रहा हूं, हम दोनों का नाम खराब हो रहा है। कि बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी किताब, कोई बोल रहा है कछुआ सही नहीं है, कोई बोल रहा है खरगोश सही नहीं है। एक काम करते, दोस्ती कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं, उसी रेस ट्रैक पे दौड़ेंगे। और एक काम करते हैं, मैं मट्टी पे, मैं जमीन पे तुझको लेके दौड़ूंगा, पानी में तू मुझको लेके दौड़, तू मुझको लेके तैर। तो रेस शुरू हुई। खरगोश ने क्या किया, कछुए को अपने सर पे रखा और भागा पानी की तरफ। पानी जैसे आया, कछुआ उल्टा हुआ, कछुए ने लिया खरगोश को और वो दोनों साथ जीते। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगली बार अपने बच्चों को कहानी सुनानी है तो ये वाली सुनाइए। ओके, कहानी क्या है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट, तेज रहो, निरंतर रहो, दिमाग का इस्तेमाल करो और साथ में काम करो।
साथ में काम करना है, टीम वर्क। ओम सर, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। यस आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, टीम वर्क जरूरी है, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गया स्लो एंड स्टडी। आजकल किसी को 4G मिलता है, 4G पे इंटरनेट देखते हो क्या होता है, अरे यार दिमाग खराब होता है, 5G चाहिए, तेज गाड़ी, इजंट इट। सब चीजें, सब लोगों को तेज तेज, कस्टमर को तेज डिलीवरी चाहिए, फार्मर की पैदावार तेज हो, हर चीज इंसान, इस हम इंटरनेट की तेज जमाने में आ गए हैं, हमें हर चीज तेज चाहिए। तो नया सक्सेस प्रिंसिपल सुनिए, फास्ट, कंसिस्टेंट, स्मार्ट, टुगेदर विंस द रेस। यस, तेज, निरंतर, निरंतर कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली काम करना है, बुद्धिमान, और आखिरी क्या है, साथ साथ, टुगेदरनेस से जीतोगे हर रेस। तो ये है आजकल, स्लो एंड स्टडी का कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, तेज तो बनना ही पड़ेगा, 24 घंटे ही है, 24 घंटे में एपीजे बन गए, मोदी जी देश को चला रहे हैं और हम बोल रहे हैं समय नहीं है। कितने लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है, हाथ उठाइए, ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा, कितने लोगों को ज्यादा पैसा कमाना, कमान पैसा कमाना है तो 24 घंटे ही है, 24 घंटे। आप वो 24 घंटे कैसे इस्तेमाल करते हो, अच्छे रिलेशनशिप बनानी, अच्छी हेल्थ बनानी, 24 घंटे ही है। प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि समय नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं। जो इंसान बोलता है बड़ा बिजी है, वो कुछ नहीं घंटा उखाड़ने वाला। बिजी मत रहो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्टिव रहो। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कोच आपको कॉल करते समय हम सोचते हैं कि आप बिजी हो, मैं बोलता हूं मैं बिजी कभी नहीं हूं, मैं BUSY वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं प्रोडक्टिव हूं, मैं एक सेकंड को भी स्लिप करने नहीं देता। मौका है भाई, मौका है, ये एक जिंदगी, एक मौका है। बहुत बहुत प्यारी कहानी है, मेरे दिल से है, सुनिएगा। एक कुमार था, एक कुमार था मनोज भाई, एक कुमार था, एक गोंद रहा था मट्टी को, कुमार था, मट्टी को गोंद रहा था, पानी डाल के अपने क्ले को गोंद रहा था, अच्छी तरह से गोंद रहा था। उसकी वाइफ है, उसकी धर्मपत्नी आई और उसने पूछा क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, मट्टी में आज क्या बनाने वाला है। उसने बोला कि चिलम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, चिलम बना रहा हूं। चिलम, चिलम क्यों बना रहा है, बहुत बिक रही है आजकल भैया, आजकल बहुत बिक रही है, बड़ी स्टाइल में है और बहुत डिमांड है। कई नौजवान आजकल, कई नौजवान, चिलम की आदत बढ़ गई, चिलम बहुत बिकेगी, अच्छा बिकेगी। उसकी वाइफ ने बोला पागल है क्या, पागल है, मई जून का महीना है, मई जून का, गर्मी पड़ रही है, सुराई बना, सुराई बना, खुद भी शीतल रहेगी, दूसरों को भी शीतल रखेगी, दूसरों को भी शीतल रखेगी। कहा चिलम, कहा चिलम। उसी समय मट्टी से आवाज आई, मट्टी से आवाज आई। कुमार से, उसने कुमार से बोला क्या करता है, क्या कर रहा है, अभी तो कुछ बना रहा था, अभी और कुछ बना रहा है। तो कुमार ने क्या बोला था, सुनिएगा, दिल पे लगेगी, दिल पे लगी तो बात समझ में आएगी। कुमार ने मट्टी से बोला चिलम बनती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, चिलम बनती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। आज मैं तुझे बनाने वाला हूं एक, एक घड़ा या सुराई, खुद भी शीतल रहेगी, खुद भी ठंडी रहेगी, दूसरों को भी ठंडा करेगी। फ्रेंड्स, जिंदगी ये है, समय ये है, कैसे आप उसका इस्तेमाल करते हो। या तो आप समय को बस जला ही देते हो, जिससे आप, आपकी जिंदगी तो गई, आपके आसपास वाले की भी जिंदगी जल जाएगी। प्लीज, आपका समय है, आपके हाथ में है, आप उसको कैसे करोगे। 24 घंटे ही है, 24 घंटे में लोग कहां से कहां चले गए, हम वहीं के वहीं हैं। क्यों, समय का सोच नहीं है, ऐसे ही। यस, और हाँ, एक और कहानी, एक और कहानी। एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, जोर जबरदस्ती पूरी मेहनत की, और 5 करोड़ कमाए। कितने कमाए, 5 करोड़ कमा के रख लिए। और उसने, और एक दिन 5 करोड़ उसने बना लिए, और उस दिन घंटी बजी, टिंग टोंग। उसकी उम्र थी 40-50 के आसपास की, अच्छे से उसने मेहनत की, और उसने 40-50, और उसने 5 करोड़ कमा लिया, और उसकी 40 से 50 के बीच की उम्र थी। घंटी बजी, उसने दरवाजा खोला, कौन खड़े थे, यमराज, यमराज खड़े थे। बोला आप कौन, दिखता नहीं है। यमराज हूं, यहां क्यों आए हो, आपको तो नहीं बुलाया किसी ने।
यमराज नहीं बोले मैं बुलाने से नहीं आता हूं, जब मैं आता हूं लेके जाता हूं। जब मैं आता हूं लेके जाता हूं। वो इंसान वो, अरे सर जी अभी तो मैंने 5 करोड़, अभी तो ये देखिए 5 करोड़ है, अभी तो मैंने कमाए हैं, अभी तो मैंने कमाए हैं, अभी तो मैंने कमाए, अभी मुझे अभी तो समय दो ना। नहीं, मैं आता हूं और आपका हो गया है समय, आपका हो गया है समय। वो बोला सर जी कुछ भी है, 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 हफ्ता दो, 1 हफ्ता दो। नहीं, मैं आया हूं तो लेके ही जाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरा काम है ये, मेरा काम है, बहुत समय से यही कर रहा हूं, सुना नहीं मेरे बारे में, आया हूं तो ले। ठीक है सर, 1 दिन दीजिए, 1 दिन दीजिए, 1 दिन दीजिए, 1 दिन। नहीं, 1 दिन भी नहीं मिलेगा सर, 10 मिनट दो, 10 मिनट दो। वो यमराज के पैरों में पड़ गया, 10 मिनट दो। नहीं सर, 5 करोड़ कमाए, 10 मिनट तो दो ना यार। नहीं सर, 1 सेकंड दो, 1 सेकंड दो, 1 सेकंड दो। तो यमराज ने बोला यार इतनी भीख मांग रहा है, चलो इसको 1 सेकंड देते। वो 1 सेकंड दिया, वो सेठ भागा भागा गया और उसने पेपर में लिखा बेटा इतना कमा लिया, समय नहीं है, अभी समय का सही इस्तेमाल करो, 5 करोड़ मैंने कमाए हैं और कोई फायदा नहीं है इसका, मैं जा रहा हूं, समझ लो, इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो, एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, समय सबका कट रहा है, हम सब प्रीपेड कार्ड पर है सभी। राजीव जी, हैप्पी टू सी यू, गाड़ी चलाते रहिएगा, यस या प्लीज। समय कट रहा है सबका, सबका, आप हो मैं हूं, हम, समय का सबका कट रहा है, प्लीज। ये सिंपल सी बात है। 1 मिनट में उसने वही लिखा, 1 सेकंड में वही लिखा कि जितना भी हो मैं कुछ भी देने के लिए रेडी हूं। मैंने यमराज को दिया, आप ले लो भाई, आधे से ज्यादा आप पूरा ले लो, मेरे को 1 दिन दो, 1 दिन उसे नहीं मिला। प्लीज, समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि क्या करते हैं हम उसके साथ। मैं आपको एंड में 5 ऐसे टेक्निक्स देने वाला हूं। हमारे प्रोग्राम तो आप जानते हैं कि मोटिवेशन तो रहता ही है, उसके साथ टेक्निक्स भी रहती हैं 5। एक आखिरी स्टोरी और कहना चाहूंगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम से, हम उनसे समझते हैं कि समय क्या होता है। हम सब क्या सोचते हैं, पंचुअलिटी, समय पे पहुंचना हमें एक वैल्यू सिखाई गई है, समय पे पहुंचो भाई, समय पे रहना बहुत जरूरी है। पर मैं आज आपको पंचुअलिटी के बारे में एक ऐसी कहानी बताता हूं जो सच्ची घटना है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की एक बहुत अच्छी घटना है। एपीजे अब्दुल कलाम एक अलग ही प्रेसिडेंट थे हमारे। उनकी प्रेसिडेंसी एक ऐसी तरीके की थी कि वो राजभवन में नहीं रहते थे, वो अपने प्रेसिडेंशियल मकान में ज्यादा रहते नहीं थे, वो ज्यादा ये अवार्ड ये वगैरह में नहीं थे। वो ज्यादातर उन्होंने सोचा था कि बच्चों के साथ या कॉलेज या स्कूल में ही उनका रहता था। अक्सर वो कॉलेज स्कूल में जाके अपने स्पीचेस देते रहते थे। उनका था विजन 2020, इंडिया विजन 2020 में यूथ पे काम करेंगे। वो बोलते यूथ ही है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, यूथ है। तो उनकी किताब है विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर भी है उनकी किताब। उसमें वो बोलते हैं कि मेरा एक ही विजन था कि अब मुझे ये मौका मिला है प्रेसिडेंट करने का, तो मैं यूथ को इंस्पायर करूंगा। वो बाकी प्रेसिडेंट से अलग थे। बाकी प्रेसिडेंट, हिंदू प्रेसिडेंट भी बैठ के ईद सेलिब्रेट करते थे, जबकि इन्होंने खुद ईद नहीं सेलिब्रेट की। मतलब ये समय बर्बाद करना ही नहीं चाहते थे। तो इनके साथ हुआ क्या, ये एक, इनको चेन्नई के एक स्कूल, एक बहुत बड़े स्कूल में इनको इनवाइट किया गया। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से इस तरफ आता है शहर, एयरपोर्ट अक्सर शहर से बाहर होता है, तो वो शहर के अंदर की तरफ उनका दिस थिंग वो शहर आता है। पर ये एयरपोर्ट से उल्टा जा रहा है, ऑपोजिट साइड जाएंगे तो 5,000 स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी वो थी, और प्रेसिडेंट साहब आए थे। तो प्रेसिडेंट जब आते हैं तो आप जानते हो कैसे आते हैं, बड़ी सारी गाड़ियां, एम्बुलेंस, और बहुत सारी चीजें, पुलिस, सीआरपीएफ, कमांडो, ब्लैक कैट, प्रेसिडेंट की कई गाड़ियां होती, पता नहीं रहता कि प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी में है। तो प्रेसिडेंट ने टाइम पे लैंड किया। उनको 9 बजे, 9 बजे उनको स्कूल में पहुंचना था। 5 से बच्चों को आधे आधे से 1 घंटे की स्पीच देनी थी उनको। वो यही करते थे, यंग बच्चों को मोटिवेट करते थे। तो फ्लाइट पे लैंड हुए, कार में बैठे जा रहे थे, चेन्नई से ऑपोजिट साइड, चेन्नई इस साइड है, ऑपोजिट साइड जा रहे थे। तो ऑपोजिट साइड जा रहे थे, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर आते हैं तो क्या होता है, सारी ट्रैफिक बंद हो जाती है।
ट्रैफिक व्रैफिक पूरी पैरेलली बंद, उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है एकदम आराम से, और वो पहुंचे और एक रेलवे फाटक था, रेलवे गेट था, और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कम्युनिकेशन मिस्टेक हो गई। क्या हुआ था, वो रेलवे फाटक बंद, गाड़ी जाके लग गई, और कई सारी गाड़ियां लग गई। कम से कम अभी हमारे प्रेसिडेंट का काफिला होगा तो कम से कम 60 से 100 गाड़ियां भी हो सकती है। पूरा काफिला अटक गया, वो बंद है, और सब लोग में भगदड़ मच गई। 8:40। कितना? 8:40 का टाइम था, सच्ची घटना है। हुआ क्या, और प्रेसिडेंट देख रहे 8:40 हो गए, और स्कूल वहां से कम से कम 600 मीटर की दूर, 500 से 600 मीटर की दूर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये सच्ची घटना है। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा भाई 9:45 हो गया, वो भगदड़ मच गई, वो बोल रहे ट्रेन आ रही, अब क्या करेंगे, ट्रेन को वो सारी कोशिश की जा रही है कि ये होगा, कुछ मिस कैलकुलेशन हो गए। 9:50 को प्रेसिडेंट ने देखा कि 9:50 हो गया है, उन्होंने अपनी कार का दरवाजा खोला। प्रेसिडेंट ने अपनी सिक्योरिटी छोड़ दी। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इन बड़े बड़े वीआईपी अपनी सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकते। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी छोड़ी और कार से उतरे, भागे, भाग भाग के शार्प 8:59 पहुंचे, कैंडल लाइट किया, लैंप लाइट किया, और 9 बजे स्पीच चालू। ये है समय, ये है समय। यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। यही चीज मैं आप लोगों को आखिरी में कहना चाहता था। अब सुनिए क्या हुआ। तो प्रेसिडेंट ने स्पीच दी, हमारे एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत तगड़ी स्पीच दी, बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत बढ़िया चला, सब कुछ बड़ा चला, सब लोग ने बच्चों ने। एपीजे अब्दुल कलाम की एक आदत है, वो आखिरी में सबसे बोलते हैं कि बच्चों को प्रश्न है, 5 लोग बच्चों, तो टीचर विचर सब तैयार करते हैं कि बच्चे ये सवाल पूछना प्रेसिडेंट से। वो एक लड़की खड़ी हुई, एक लड़की, सब लोग कैमरा ऑन कर ले, सब लोग अपना कैमरा। एक लड़की ने पूछा कि, मोहित जी थैंक यू फॉर टर्निंग ऑन द कैमरा, उमेश जी, उस लड़की ने पूछा कि प्रेसिडेंट सर ये सही है क्या कि आप भाग के आए, आपने सिक्योरिटी छोड़ दी, फाटक के नीचे से आप पैदल चल के आपने अपनी गाड़ी, सिक्योरिटी सब छोड़ दी, ऐसा आपने क्यों किया? अब आप लोग सुनिए कि कैसे क्या होता है समय। अभित जी वेरी नाइस फॉर टर्निंग ऑन द कैमरा, सुनील जी, सब लोग बाकी कैमरा ऑन कर ले, प्रभु सर, कुलदीप जी। तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला, सुनिएगा, साथ लेके जाइएगा। तो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि बच्चों तुम लोग यहाँ कितने लोग हो आप? तो बच्चों ने बोला हम यहाँ 5,000 बच्चे हैं। अगर मैं आपका 1 मिनट बर्बाद करता हूं तो मैं 5,000 मिनट बर्बाद कर रहा हूं आप लोगों के। आई एम वेस्टिंग 5,000 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। आप मेरा फ्यूचर हो। अगर मैं 2 मिनट बर्बाद करता हूं बच्चों, तो 10,000 मिनट, 10,000 मिनट मैं अपने युवकों का बर्बाद कर रहा हूं। 3 मिनट 15,000 सेकेंड, 4 मिनट 20,000 सेकेंड। अगर मैं 5 मिनट लेट आता, 25,000 सेकेंड्स में आप लोगों का बर्बाद करता। 5,000 बच्चे हो, माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों, मैं आपका प्रेसिडेंट हूं, क्रिमिनल नहीं हूं। तो आज से समय पे पहुंचना बंद कर दीजिए, समय से पहले पहुंचिए। समय पे पहुंचना इट्स नॉट पंक्चुअलिटी, समय पे से पहले पहुंचना बोलते हैं रेस्पेक्ट। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, आई एम योर प्रेसिडेंट, आई एम नॉट ए क्रिमिनल टू वेस्ट योर टाइम। आप मेरा फ्यूचर हो, आप मेरा फ्यूचर हो, मैं प्रेसिडेंट हूं। हम बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, लोगों को इंतजार करवाते हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी रैलियां क्या होती है, पॉलिटिशियन लोग धूप में बैठे रहेंगे, ये जनाब आखिरी में आएंगे, इनका हेलीकॉप्टर उतरता है, गाड़ियां आती है, वैन आती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सिक्योरिटी छोड़ दी थी। सच्ची बात है माय डियर फ्रेंड्स, सच्ची बात है, वो उतर के गए, उन्होंने बोला था कि आप मेरा फ्यूचर हो बच्चों, मैं आपका प्रेसिडेंट हूं, ना कि क्रिमिनल हूं। समय पे पहुंचना इज नॉट अबाउट पंक्चुअलिटी, समय पे पहुंचना एक रेस्पेक्ट है। मोहित सर, अगर मैं आपको समय बोल दिया कि 9 बजे पहुंचूंगा तो मैं हमेशा पहले रहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे देखा है, आप सब लोगों ने मुझे देखा है। कभी आपने मुझे देखा लेट हुए हुए? कभी आपने देखा, चाहे वो होटल में हो, लंच पे हो, नाश्ते में हो या प्रोग्राम पे हो, हम हमेशा पहले पहुंचते हैं। लोग हमसे पूछते हैं अरे यार प्रोग्राम 9 बजे, आप 8 बजे पहुंच जाते हो। नहीं, पहुंचना जरूरी है। हम 7:50 पहले पहुंचेंगे, क्योंकि ये है टू शो द वे हाउ आई रेस्पेक्ट हिम सर, हाउ आई रेस्पेक्ट मनीराम सर। मनीराम को बोल दिया, मनीराम जी को मैंने बोल दिया कि 9 बजे, तो मैं 8:50 को ही रहूंगा। इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट
व्हाट आई रेस्पेक्ट मनीराम सर। अगर मैंने राजीव जी को बोल दिया कि 9 बजे मेरा प्रोग्राम है तो मैं 8:50 पे रेडी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये समय का नहीं है, ये एक इंसान की इज्जत है। मैं राजीव जी की इज्जत करता हूं, दर्शन जी की मैं इज्जत करता हूं। आप मानेंगे नहीं, 99 बार मैं हमेशा समय से पहले रहता हूं। अगर लेट होता हूं तो मैं आधे घंटे 1 घंटे पहले बोल देता हूं कि ये हो गया। अचानक से कोई क्लाइंट आ गया, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी के भी क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूं, एक कोच भी हूं। तो ये सारी चीजें मेरे साथ होती हैं। पर 99 बार हमेशा मैं पहले रहता हूं। पहले रहना इज नॉट अबाउट पंक्चुअलिटी माय फ्रेंड्स। पहले रहना इट्स ऑल अबाउट हाउ टू बी रेस्पेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं पांच टेक्निक जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। आर यू रेडी? 5 चीजें। चलिए 5 चीजें मैं आपको शुरू करता हूं। नंबर 1 है, सबसे पहले 80-20 रूल, 80 और 20 का रूल। 80 और 20। प्लीज अपने सारी दिन का सारी चीजों को देख लीजिए। जो बेकार है उसको डेलीगेट कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए या उसको छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी जो 20% उसी में लगाइए। 80%, 80-20, इसको बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल, अपना समय, अब आप समझ चुके होंगे आपका समय क्या है। जैसे आप उसको करोगे वैसे ही वो बनने वाला है। वेरी सिंपल, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो। 80-20 का प्रिंसिपल है। आपको देखना है, आप अपना समय 80 चीजों में नहीं बिताएंगे, आप अपना समय वो 20 चीजों में बिताएंगे। वो 20 चीजें क्या है? आपके अपना हेल्थ पे काम कीजिए, आप अपने रिलेशनशिप पे काम कीजिए, आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए, फिजिकल हेल्थ पे काम कीजिए, अपने काम पे काम कीजिए, अपने वर्क पे समय दीजिए, अपने बच्चों के साथ समय निकालिए। 80 चीजें क्या है? आईपीएल देखना। अरे यार, वो पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे और समय गंवा रहे हैं। बिग बॉस देखना। अरे यार, बिग बॉस जैसा घटिया चीज नहीं है किसी के घर में झांकना। बिग बॉस, कोई यहाँ पे बिग बॉस देखता है? बिग बॉस की किसी को बिग बॉस की देखने की आदत है? भाई प्लीज बिग बॉस ना देखें। अगर मैं, चलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि मैं आपके घर में कैमरा लगा रहा हूं और आपको पैसे मिलेंगे, आप अलाउ करोगे? किसी, बहुत गंदी चीज है किसी के घर में झांकना। कितना बकवास, और आप मानेंगे नहीं, देश बर्बाद हो जा रहा है। सलमान खान सबको बर्बाद कर रहे हैं। कितनी गंदी गंदी चीज हो रही है। इसने बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बच्चे देख देख के उनकी जिंदगी हो जा रही है उल्टा। 5 पैसे की वैल्यू नहीं है। 80-20 कीजिए। घरे में महिलाएं वो बैठ के सीरियल देख रही है, उनकी जिंदगी सीरियल बन रही है। बैठ के सीरियल देख रहे हैं, सभी बैठ के सीरियल, उनका चेहरा देख लो, ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी कट रही है, बर्बाद कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, आए हैं चले जाएंगे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा है। प्लीज ऐसे सब चीजों से 80-20 का रूल बना लीजिए। 20 चीजें हैं, 20% चीज, उससे ही आपको 80% चीजें मिलने वाली है। जो 20 चीजों में, 20 में आप अपना समय डालोगे, अपनी एनर्जी डालोगे, अपना टैलेंट डालोगे, अपना एफर्ट डालोगे, उसी से 80% निकलेगा। टू डू लिस्ट बनाया हर दिन, हर दिन। मोहित भाई, प्रभु प्रभु शर्मा जी, कुलदीप जी, सब प्लीज टू डू लिस्ट डेली। घर से निकलने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ, क्या क्या करना है। इफ यू डोंट हैव ए प्लान, समवन एल्स हैज अ प्लान फॉर यू। अगर आपके पास कोई अपना प्लान नहीं है, दूसरा आपका प्लान बना देगा। बस एज सिंपल एज दैट। इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लानिंग करने में फेल करते हो तो यू आर फेलिंग टू प्लान। सिंपल। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करना फेल कर जाते हो तो आप डेफिनेटली प्लान कर रहे हो कि आप फेल हो गए। समझ में आई मेरी बात अनिल सर? इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? इफ यू फेल टू प्लान। अगर आप प्लान करना फेल कर जाते हो तो आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो फेल होने की। पक्की बात है, लिखी हुई बात है। प्लीज टू डू लिस्ट बनाओ। पहला वाला है 80-20 का रूल। 80-20 के रूल पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी भेज दूंगा, वो इंग्लिश में है, मैं आपको भेज दूंगा। कोशिश करता हूँ थोड़े समय में हिंदी में भी बनाऊं उन सब चीजों का। अभी मन कर रहा है कि हिंदी में भी बनाऊं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा परिवार मिला है। और एक बहुत तगड़ी तकनीक देने वाला हूं, तगड़ी तकनीक। आर यू रेडी? तगड़ी तकनीक जो वॉरेन बफे एक समय में दुनिया की, तो कोचेस, हर्षिता कोच, सुधांशी कोच, धृतिक कोच, प्लीज यू हैव टू डू दिस टुडे। आप सब लोगों को आज करना है। कोचेस तो आप लोग को करना है। अपने जो जिंदगी में 25 चीजें हासिल करना चाहते हो उसका लिस्ट बनाओ। हेम सर, जो जिंदगी में 25 चीजें करना चाहो, कुछ भी हो, स्विट्जरलैंड जाना हो, बंगला बनाना हो, मर्सिडीज लेनी हो,
कुछ भी लेना हो, क्या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना हो, ये करनी है, वो 25 चीजों की लिस्ट बनाए। 25 चीजों की लिस्ट बनाओ कि क्या क्या करना है, और सेहत बना, सारी 25 चीजों का आप बड़ा सा बड़ा एक 25 चीजों का लिस्ट बनाए। फिर 25 चीजों में ध्यान से उन 5 चीजों पे फोकस कीजिए जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उन 5 चीजों पे गोल चक्र लगाए, 5 चीजों पे गोल चक्र लगाए। बाकी 20 को फाड़ के फेंक दे, बाकी 20 को फाड़ के फेंक दें। आपकी जिंदगी में वो 5 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। 25 का लिस्ट बनाए, 5 पे गोल मारे, उस पे जिंदगी बिता दे, आप सबसे हेल्दी, हैप्पी और रिचेस्ट बन जाएंगे। 25 बनाइए, 25 बनाइए और ध्यान से एक दिन का समय लीजिए, 25 की लिस्ट बनाइए। द्रुतिक कोच आप भी बनाएंगे और सबसे 25 का लिस्ट मंगवाएंगे। जिन जिन लोगों ने अटेंड किया है उनसे आप बात करोगे, 25 चीजों का लिस्ट बना के 5 पे सर्कल बनाना है और उन 5 पे फोकस कीजिएगा। जिंदगी का समय उन 5 पे फोकस कीजिएगा, अपनी टैलेंट अपना सब कुछ झोंक दीजिए उस 5 पे। बाकी 20 क्या 200 चीजें आ जाएंगी, नहीं तो वो आएंगी नहीं। 25 चीजों में करोगे, ना घर के ना घाट के, कुछ भी नहीं होगा। 5 पे फोकस करो माय डियर सत्यपाल जी। 25 की लिस्ट बनानी है और 5 पे सर्कल डालना है कि ये करना है। बाकी सब चीजें छोड़ दो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। सबको खुश करने जाओगे, फालतू फालतू की जिंदगी हो जाएगी। वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। एक और आखिरी टाइम, आखिरी 2 टेक्निक बताने से पहले एक बढ़िया सी कहानी। अगर अगर मैं आपको एक आपको अगर एक विश मिल जाए, एक वो आपको जादू की छड़ी मिल जाए, जगसीर जी, जादू की छड़ी मिल जाए, और उस जादू की छड़ी से मनीराम सर, लोकेश भाई ज्वाइन किए, वेरी नाइस लोकेश जी। अगर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए और आपको बोला जाए इस छड़ी को घुमा के कोई सी भी गाड़ी ले लो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, कोई सी भी गाड़ी आपको मिल जाए, आपको लेना, आपको कोई भी ले सकते हो आप। फैंटम घोस्ट ले सकते हो बेंटली की, या तो आप लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मर्सिडीज, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं। ये आपको एक विश मिलती है। हेम सर समझ में आई बात? आपको एक जादू की छड़ी मिलती है, आप उसको घुमा सकते हो, वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। पर एक ही एक रूल है जगसीर जी, एक ही एक रूल है, एक ही एक रूल है। एक ही गाड़ी मिलेगी जिंदगी ले, एक गाड़ी ले सकते हो, एक ही जिंदगी। रूल क्या है कि हाँ टेस्ला, जगसीर जी ने बोल दिया टेस्ला लेनी है, पर जगसीर जी एक ही गाड़ी, उस टेस्ला को आप एक ही पूरी जिंदगी आपको वही संभाल के रखनी है। ना आपको ये गाड़ी मिल गई, ठीक है, आपकी मनपसंद, आपने पूरी जिंदगी, आपको जितनी भी आपकी जिंदगी आपको वही गाड़ी रखनी है, आपको दूसरे का मौका नहीं मिलेगा। आपने ले ली, आपने वो ले ली, तो आप उस गाड़ी को कैसे रखोगे? प्यार से संभाल के उसकी कैसे मेंटेनेंस करोगे? बहुत बढ़िया तरीके से, करेक्ट, इजंट इट? और एक और बात है, एक और बात है, आप उस गाड़ी को किसी को दोगे? किसी को दोगे? किसी दोस्त को दोगे? किसी रिश्तेदार के हाथ में पकड़ाओगे? दोगे? आपको मिल रही है एक ही गाड़ी, आपको यही रूल है, एक ही गाड़ी मिलेगी, दूसरे किसी को आप देने, दूसरे आपको गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आप दोगे? दोगे? हाँ या ना? नहीं ना? इजंट इट? देखे देखना, वो तब पता चलेगा स्पीड ब्रेकर पे आप गाड़ी ऐसे, वो तो उछालेगा। तो माय डियर, अपना समय है, अपना समय आपका समय है, किसी को मत दो, नहीं तो वो समय को उछालेगा और वो गाड़ी को ऐसे तेज दौड़ाएगा, ये वो टायर वायर सब बर्बाद करेगा। माय डियर फेस, दिल में दर्द होगा। जिंदगी एक ही है, आपकी गाड़ी दी है, झड़ी घुमाई है, और जिंदगी समय है माय डियर, कटता हुआ समय है। कुछ भी कर लो, 86,400 ज्यादा नहीं मिलेगा। प्लीज किसी के हाथ में मत सौंपो, वो उसकी बैंड बजा देगा। प्लीज वो उसकी बैंड बजा देगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी के हाथ में भी हो। यस, एक गाड़ी मिलती है, एक जिंदगी मिलती है, एक ही समय मिलता है सबको। प्लीज किसी के हाथ में नहीं देना, अपने हाथ में उसका कंट्रोल रखना है इन 5 सेकंड। पहला वाला क्या है? 80-20 का रूल बनाओ। 20 चीजों पे काम करो जिससे 80 चीजें हो जाए अपने आप। टू डू लिस्ट बनाओ, डेली का टू डू लिस्ट, किस समय क्या करना है। फिर इसके बाद थर्ड है 25 गोल बनाओ और 5 पे सर्कल मारो और पूरी जिंदगी उसमें झोंक दो। बाकी 20 चीजें क्या 200 चीजें हो जाएंगी। तीसरा है एंटरटेनमेंट पे तीली मारो, फेंक दो, एंटरटेनमेंट मत करो। एंटरटेनमेंट करोगे जिंदगी जोकर हो जाएगी। आईपीएल, ये क्रिकेट देखना, क्रिकेट देखो, अगर उसमें से कुछ सीखना मिलता हो तब करो। पिक्चरें देखना प्लीज, ये सब आप अपने आसपास देख लो, अपने बच्चों में भी आदत डालो। एजुकेशन
और लर्निंग को एंटरटेनमेंट बनाओ। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और लर्निंग को एंटरटेनमेंट बनाओ, सीखने को एंटरटेनमेंट बनाओ। प्लीज सीखो, उससे एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। एंटरटेनमेंट इज, आप एंटरटेनमेंट आपको बस वो स्वाद देता है, आपको प्लेजर के मोड पे रखता है, बर्बाद कर देता है। जिसको एंटरटेनमेंट की लत लग जाती है वो जिंदगी भर रोता है। प्लीज, एंटरटेनमेंट कभी ना कभी आपको बर्बाद ही करेगा। एजुकेशन में घुस जाइए हर दिन। हाँ, मुझे पढ़ने लिखने में मजा आता है भाई, मुझे कोर्स अटेंड करने में मजा आता है, मुझे सचिन कोच का प्रोग्राम अटेंड करने में मजा आता है। मैं मोटिवेशनल चीजें देखता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। मैं अब पूरी फैमिली को एजुकेशन में लेके आप, ये एंटरटेनमेंट जब भी होता है बर्बाद करता है। प्लीज एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आखिरी चीज है, टाइम टेबल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग एट इट्स टाइम। हर समय, समय हर चीज के लिए है, हर चीज का एक समय होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग एट इट्स टाइम। समय हर चीज के लिए और हर चीज का एक समय होना चाहिए, ना कि जब दिल आए तब। प्लीज, मेरा भी समय हो गया है, समय का प्रोग्राम है, समय मेरे पास लिमिटेड है। आखिरी चीज बोलूंगा, आखिरी टेक्निक बोलूंगा, अगर दिल में लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सूरज जगा रहा है तो आप सक्सेस नहीं बन सकते। अगर आपको सूरज, इफ द सन इज वेकिंग यू अप, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए। अगर आप सूरज को जगा रहे हो तो आपको बेटा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्लीज, सूरज उठने उगने से पहले उग जाओ, उठ जाओ। अगर आपने सूरज को उगाना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी उग जाएगी। अगर आप कुछ भी हो, रात को 2 बजे सो, सुबह उठ जाओ सूरज से पहले। आप सूरज से सुबह से पहले उठोगे, आपकी जिंदगी वहीं से बन जाएगी। बाकी ये प्रोग्राम क्या है, तेल लेने, सिंपल सी बात है। अगर आप सूरज के बाद उठते हो, सूरज के उगने के बाद उठते हो, सांड की तरह उठते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रेयर भी मैं नहीं करता, मैं तो प्रेयर करने की बात काम ही नहीं करता। लोग बोलते हैं आप कोच प्रेयर करता है, नहीं भाई, हम तो मेहनत करते हैं। प्रेयर होता है उन लोगों के लिए जो मेहनत नहीं कर पाते। वेरी सिंपल है। मैं अगर प्रे भी करता हूं तो कभी मैंने अपने लिए नहीं किया, दुनिया के लिए किया है। वसुदेव कुटुंबकम, मैं हमेशा अहम ब्रह्मास्मि, बस ब्रह्मा के लिए प्रेयर करना है, ब्रह्मांड के लिए प्रे करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सूरज से पहले उठ जाइए तो जिंदगी आपके साथ है। सूरज से बाद उठते हो तो भगवान करे आपका कल्याण। थैंक यू सो मच, मजा आया, लवली। डिड यू ऑल एंजॉय? प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हमारा हमेशा, आज 52 लोग हैं, बहुत मजा आया। यस, एक सेकेंड ना, मैं, सब लोग स्माइल के साथ, हाथ के साथ, एक्सेप्ट जो लोग गाड़ी चला रहे हैं। ओके, यस, सब लोग ऐसे कीजिए। यस, वंडरफुल। 1 2 3, स्माइल स्माइल। यस, किसी की कार में दो दो लोग हैं, वेरी नाइस। वंडरफुल। 1 सेकेंड, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। यस, हाँ, दूसरा पेज। अरे, गुरप्रीत जी, अतुल जी, विजय सर, सब लोग कैमरा खोले, स्माइल ले रहे। गोवर्धन सानी जी, गोवर्धन, मनोज सानी, देवेश जी, अजीत, यार, कैमरा, कैमरा, हाँ, सब लोग कैमरा ऑन करें फटाफट फटाफट। कुछ लोगों को नॉक करना पड़ता है। आईफोन, ये कौन है भाई? आईफोन मेरे पास दो दो है, खोलिए कैमरा, खोलिए। आईपैड भी है, आई दिस थिंग मैक भी है। चलिए जल्दी, ओम प्रकाश जी, सब लोग एक बढ़िया सा स्माइल, बढ़िया सा स्माइल। आज 3 पेज है, बढ़िया सा स्माइल, और हाथ ऐसे रखे, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। यस, दूसरा पेज। यस, यस। कुछ लोग बहुत शर्म है, मतलब वो खोल ही नहीं रहे। गुरप्रीत जी, आप कैमरा नहीं ओपन कर रहे, पूछे हो तो गुरप्रीत जी हो आप, यार कैमरा बंद करके लोगों को इंस्पिरेशन नहीं दे रहे यार। अजमेर जी, आपने कैमरा लेट खोला। यस, कम ऑन गाइस, आखिरी आखिरी पेज, कम ऑन, वापस बड़ा सा स्माइल। गुरप्रीत जी, लव यू। क्या मूछे हैं आपकी, क्या नाचा था यार हम लोगों ने, मस्त की थी। आई कांट फॉरगेट यू। यस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज, समय है, इस्तेमाल कीजिए। बाकी, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो हर सब कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, समय किसी का लेना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपसे दिल की धन्यवाद करता हूं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एक ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी मेरे पास 7 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ मैं 3 3 4 4 5 5 सेशन, एक पर्सन के साथ 5 सेशन में कर चुका हूं।
वो इसमें भी हैं आज। और किसी को मेरा 1-on-1 की जरूरत है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने समय से आपका समय थोड़ा बेहतरीन करने की कोशिश करूं। अगर आपको कोई जरूरत है, प्लीज द्रुतिक कोच को आवाज दे दीजिएगा। द्रुतिक कोच आपको कनेक्ट करवा देंगे मेरे साथ। हम 1-on-1 पर्सनल करेंगे, जो रिकॉर्डेड नहीं होता है, जो रिकॉर्डेड नहीं होता है। अभी मेरे पास 7 लोग हैं जो मेरे साथ हैं, और लोगों ने बहुत अच्छा बोला है कि कोच डेफिनेटली एक पर्सन से मैं रिलेशनशिप के बारे में काम कर रहा हूं, एंड बोल रहे हैं कि अब शांति है, अब शांति है। इतना तो मैं भी उनसे बोल चुका हूं कि शांति घर पे काम करके चली जाती है। शांति बाद में ये जोक बताऊंगा, पर घर में शांति आना बहुत जरूरी है, प्लीज, बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जरूरत है प्लीज अजीत द्रुतिक कोच को बता दीजिएगा। 10 बजे मेरा वापस नेक्स्ट प्रोग्राम है। इजाजत लूंगा आपसे, आप लोगों ने अपना समय दिया। लव यू ऑल, टेक केयर, यू आर ऑल सीडियोस, लव यू सीडियोस, बाय बाय, बाय बाय। Hello everybody, my name is Dr. Sachin and I represent ICM, International Coaching Monks, here along with Mr. DK Dhoop, Dr. Purni, Anju ji, and finally under the guidance of Mr. Day, we work with entrepreneurs just like you to help you implement concepts like FIFO, first in, first out, JIT, just in time, management skills like Six Sigma and Lean, assembly line. And if you are looking to automate and take your business to the next level, ICM is the answer.